नंबर 1 का मंदिर, कोई ऐसा दूसरा मंदिर नहीं होगा। बोलो विवाद सदा सदा के लिए समाप्त हो गया। भगवान जहां हो वहां विवाद कैसे हो सकता है? जहां आश्रम में विवाद है वहां ले चलिए, विवाद को मैं समझूंगा और विवाद का मैं निस्तारण करूंगा। आप उस आश्रम की ओर ले चलिए जहां विवाद की स्थिति हो। गौतम ऋषि का आश्रम था। आश्रम में घटना बहुत बड़ी घट चुकी थी और जैसे विश्वामित्र जी राम जी को लेकर पहुंचे तो वास्तव में वहां स्थिति क्या हो गई? वहां स्थिति ये थी कि आश्रम एक दीख मगमाही और खग मृग जीव जंतु तह नाही। उस आश्रम में पशु पक्षी पलायन कर गए। आश्रम से ही पशु पक्षी पलायन कर गए। उस आश्रम में वृक्ष थे वो सूख गए। याद रखना, जहां प्रकृति हरी भरी ना हो, निश्चित रूप से ये समझना चाहिए रूठ गई है प्रकृति। उस आश्रम के जितने भी वृक्ष थे वो सब सूख गए थे। सारे के सारे वृक्ष जो है सूखे नजर आ रहे थे। पशु पक्षी सब पलायन कर चुके थे। बड़े सुंदर हिरण रहते थे, बड़े सुंदर पक्षी रहते थे, लेकिन सारे पक्षियों ने पशुओं ने पलायन कर दिया। हिरण आदि भाग गए। सूखे वृक्ष थे, वहां की हरितमा नष्ट हो गई थी, उदासीनता छाई थी। भगवान राम ने कहा कि ये आश्रम यही है। हाँ, यही आश्रम। आंख बंद की राम जी ने कहा, गुरुदेव समस्या तो बड़ी जटिल है लेकिन समाधान होना चाहिए। का थोड़ा सा कृपा करो, तो आ ही गए हो तो आगे तो बढ़ो। जब आ ही गए हो तो थोड़ा आगे बढ़ो आश्रम में। और जैसे भगवान ने आश्रम में कदम रखा तो भगवान श्री राम उदास हो गए। उदास हो गए क्योंकि वृक्ष सूखे थे। जहां प्रकृति की हरितमा नष्ट हो जाती है, वृक्ष सूख जाते हैं, भगवान उदास हो जाता है। याद रखना, भगवान उदास हो जाता है। इसलिए भगवान को उदास मत करना, नहीं तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भगवान ने कहा, ये दुर्दशा देख रहा हूं, बड़े बड़े वृक्ष सूख गए। अरे थोड़ा आगे तो बढ़ो राम। और जैसे भगवान राम आगे बढ़े तो देखा क्या, एक पत्थर की चट्टान है। उस पत्थर की चट्टान पर एक आश्चर्य है। क्या आश्चर्य है? एक हरा भरा पौधा। देखो, जहां वृक्ष सब सूख गए हैं और पत्थर की चट्टान पर एक हरा भरा तुलसी का पौधा, बिल्कुल हरा भरा सुंदर। भगवान ने कहा, अरे ये तो आश्चर्य है, बड़े बड़े वृक्ष सूख गए, पत्थर के ऊपर तुलसी का पौधा हरा भरा। जैसे ही समीप में पहुंचे तो नारी की आकृति बनी हुई थी। पत्थर में नारी की आकृति, वो पत्थर नहीं था। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या ही पत्थर की हो गई थी। तो पत्थर की आकृति में नारी को देखा, पत्थर में नारी की आकृति को देखा तो भगवान ने कहा, गुरुदेव एक बात समझ में नहीं आ रही है। क्या? कि ये पत्थर तो है लेकिन नारी की आकृति में पत्थर है। कहा, ये पत्थर नहीं है, ये नारी ही है। फिर कहा, ये पत्थर बन गई है। गौतम नारी शाप बश उपल देहि धर धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। हे राम जी, ये गौतम नारी श्राप बश, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। श्राप के कारण ये नारी से पत्थर बन गई है। नारी से पत्थर हो गई। हाँ, श्राप के कारण। श्राप क्यों दिया गौतम ऋषि ने? श्राप इसलिए दिया कि अहिल्या की दृष्टि में दोष आ गया था। गुरुदेव, क्या दोष आया? दोष यही आया कि इंद्र से प्रभावित हो गई थी। भगवान ने कहा, तो इंद्र का भी तो दोष है, केवल अहिल्या का ही दोष नहीं है, दोष तो इंद्र का भी है। अहिल्या स्वर्ग गई थी कि स्वर्ग से उतर के इंद्र आया था? यहाँ पहले आप ये बताएं। अगर अहिल्या स्वर्ग गई हो तो अहिल्या ज्यादा दोषी है, और इंद्र यदि आया है आश्रम में, कहे कि इंद्र आया था
लेकिन कोई आ जाए तो दोष माना जाएगा। कहा ये बताइए समय क्या था? बोले अर्धरात्रि में आया। भगवान ने कहा ये सबसे बड़ा दोष। किसी के घर में अर्धरात्रि में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। बोलो है क्या? अर्धरात्रि में आने की कोई, आधी रात पे, याद रखना ये आदत गलत है, इसमें सुधार करो। कभी कोई विषम विशेष परिस्थिति पड़ जाए तो अलग बात है कि तुम किसी के घर आधी रात को पहुंच जाओ, लेकिन आधी रात में तुम पहुंच रहे, समस्या उसके घर में पैदा हो। कैसे? अगर आप आधी रात पर पहुंचते हो तो घर का स्वामी जरूर कहेगा भैया भोजन कर लो, धर्म कहता उसको भोजन कर लो। अगर तुम समझदार हो तो कह दोगे नहीं 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 भोजन की जरूरत नहीं है, केवल जल ग्रहण करके सो जाऊंगा, तब तो ठीक है। और वास्तव में तुम भूखे हो और उसने कहा भोजन कर लो और तुमने कहा हाओ करेंगे। अब बताओ समस्या पैदा हो गई रात को कि नहीं? अब पत्नी से वो कहेगा, पत्नी से कहेगा कि मेहमान आ गए हैं, भोजन तैयार करो। तो पत्नी ईमानदारी से बताओ, अगर गर्मी का महीना है तो पत्नी क्या कहेगी? पत्नी यही कहेगी कि महीना देख रहे हो क्या है और टाइम देख रहे हो क्या है, तुम्हारे मेहमानों का दिमाग खराब है क्या? समझाते नहीं हो कैसे तुम्हारे मेहमान हैं? ना तो समय देखा कि गर्मी पड़ रही है और ना टाइम देखा कि रात का 12-1-2 बज रहा है। अरे फिर भी तुम बना दो, बना दो। तो तुरंत कहेगी सिलेंडर खत्म हो गया, सिलेंडर खत्म हो गया। अब जब गैस ही नहीं है, अच्छा लकड़ी से कोई बनाना नहीं चाहता है, कंडे लकड़ी से, सिलेंडर खत्म। अरे तो सिलेंडर खत्म हो गया है, तब तो समस्या है, अब क्या करें? तो पत्नी कहती है एक काम करो, अगर हमारी बात मानो तो क्या, तुम मेज को थपथपाना शुरू करो, हम रोना शुरू करें, मेहमान अपने आप चले जाए। अपने आप रहेगा कोई जिस घर में ये हालात होंगे। तो बोला आप देखो प्रयास करते तो उसने मेज को थपथपाना शुरू किया, उसने रोना शुरू किया। मेहमान बोले यहाँ महाभारत शुरू हो गया, मेरे आने से फायदा क्या है, इसलिए चला जाना चाहिए। अच्छा मेहमान थोड़ा सा आगे निकले और रोना बंद, क्योंकि वो तो नाटक था। मेहमानों ने कहा कि इतनी जल्दी कोई रोना बंद कर दिया, ये तो समझ में बात नहीं आ रही। मेहमान बेशरम थे, तुरंत आ गए। बेशरम मेहमान थे, तुरंत लौट के आ गए। अच्छा जैसे ही आए तो वो मालिक शर्म के मारे कहता अरे आप क्यों चले गए थे? इसलिए चले गए थे कि आपके यहाँ रोने की आवाज सुनाई दे रही थी, वो तो ऐसे ही थी। तो मेहमान बोले हम भी ऐसे ही चले गए, जब रोने की आवाज ऐसे ही थी तो हम भी ऐसे ही चले गए थे, हम सही थोड़ी चले गए थे। समस्याएं बड़ी बड़ी बन जाती हैं, इसलिए विचार करना, अर्धरात्रि हो जाए तो प्रयास करो। विशेष विषम परिस्थिति अगर है तो जरूर प्रयोग करो किसी के घर का, नहीं तो समय टालने की कोशिश करना चाहिए। क्यों आया अर्धरात्रि में इंद्र? इसलिए इंद्र को भी दंडित करना चाहिए। अगर अहिल्या को श्राप दिया है तो दंडित इंद्र को भी करना चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा कि गौतम ऋषि ने इंद्र को भी दंडित किया, तो इंद्र को क्या सजा दी? कि इंद्र से कहा तू सहस्त्र योनिज हो जा। उसके रोम रोम से रक्तस्राव होने लगा, रोगी बन गया। रोम रोम से रक्तस्राव होने लगा, इंद्र रोगी बन गया। भगवान राम ने कहा गुरुजी लेकिन श्राप में अंतर कैसा? अहिल्या को श्राप दिया पत्थर की हो जा, और इंद्र को श्राप दिया तू सहस्त्र योनिज हो जा, तो अलग अलग श्राप क्यों? यदि श्राप देना था दोनों को ही पत्थर बना देते तो झंझट ही इंद्र का खत्म हो जाता। क्यों भाई? जब इंद्र पत्थर हो जाता तो इंद्र का झंझट ही खत्म हो जाता। लेकिन इंद्र से कहा तू सहस्त्र योनिज हो जा, अहिल्या से कहा तू पत्थर। आखिर मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। अच्छा एक बात बताओ, ये भी भगवान की लीला है। भ्रम का निवारण कौन करता है? गुरु करता है। विश्वामित्र जी किसकी भूमिका में है? जल्दी बोलो। गुरु की भूमिका में है। और गुरु का काम क्या है? भ्रम का निवारण करना। तो विश्वामित्र जी महाराज उसी समय बोल पड़े राम समझने की कोशिश करो। क्या? इंद्र देवताओं का राजा है, स्वर्ग का अधिपति है। हाँ, तो देवता स्वर्ग में क्या कर रहे हैं? भोगों को भोग रहे हैं। क्या कर रहे हैं? भोगों को भोग रहे हैं। हाँ। अच्छा ठीक है, भोगों को भोग रहे हैं देवता स्वर्ग में। इंद्र भी यही कर रहा है, वो तो राजा है देवताओं का। लेकिन अहिल्या कौन है? अहिल्या कौन है? ये ब्रह्मा की पुत्री है।
और ब्रह्मा बुद्धि का देवता है। बोलो ब्रह्मा किसका देवता है? अहंकार शिव बुद्धि अज मनस चित्र महान, मनस चित्त महान। जैसे चंद्रमा मन का देवता है, वैसे ही ब्रह्मा बुद्धि का देवता है और शंकर अहंकार का देवता है। बोलो है कि नहीं? तो ब्रह्मा बुद्धि का देवता है। जब ब्रह्मा बुद्धि का देवता है तो ब्रह्मा की पुत्री है अहिल्या, तो अहिल्या का संबंध बुद्धि से होगा कि नहीं होगा? बुद्धि से होगा। हे राम, जब बुद्धि वासना की ओर आकर्षित होती है तो बुद्धि में जड़ता आ जाती है। बोलो बुद्धि में क्या आ जाती है? जड़ता आ जाती है। याद रखना, जड़ता आ जाती है। अहिल्या ब्रह्मा की बेटी है, ये बुद्धि की प्रतीकमान मूर्ति है। और बुद्धि जब वासना की ओर आकर्षित हुई तो बुद्धि में जड़ता आ गई, और जब बुद्धि में जड़ता आ गई तो गौतम ऋषि ने यही कहा कि तेरी बुद्धि वासना की ओर आकर्षित हुई है, इसलिए जाओ मैं श्राप देता हूं कि बुद्धि में जड़ता आ जावे, इसलिए अहिल्या पत्थर की हो गई। जड़ पत्थर होता है। बोलो पत्थर क्या होता है? जड़ होता है। लेकिन इंद्र को क्या कह दिया? इंद्र से ये कहा कि तू भोगों पर ज्यादा आकर्षित रहता है, इसलिए जो भोगों पर ज्यादा आकर्षित रहता है वो रोगों से ग्रस्त जाता है। जा मैं तुझे रोगी बना देता हूँ। इसलिए इंद्र के रोम रोम से रक्तस्राव होने लगा। जो भोगों में ज्यादा आसक्त होता है वो रोग उसे जकड़ लेते हैं, रोग उसे प्रभावित कर लेते हैं। इसलिए भोगों से हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि जितने भी रोग हमारे जीवन में आए हैं वो भोगों के कारण आए हैं। किसके कारण आए हैं? भोगों के कारण। इसलिए रोगों से बचना है तो हमें भोगों से परहेज रखना पड़ेगा, इससे दूरियां बनानी पड़ेगी। अब उद्धार कैसे होगा? कहा उद्धार तो राम, जड़ता किसी की समाप्त होनी है तो जो चेतन का जड़ करे वो जड़े करे चेतन। ये सामर्थ्य तो आप में है कि जड़ को चैतन्य और चैतन्य को जड़, ये आप बना सकते हो। तो इसकी जड़ता को आप दूर करो। तो जड़ता दूर कैसे होगी? का इसके ऊपर चरण रख दो, चरण रख दो। एक बात आपको बताएं, आप लोग संत महात्माओं को घर में बुलाते हो तो क्या कहते हो? महाराज जी चरण रख दो। क्या कहते हो? आप अपना चरण रख दो। कोई माई का लाल ये कहता है कि आप अपना हमारे घर के ऊपर हाथ रख दो। बोलो भाई, कोई कहता है कि आप अपना हमारे घर के ऊपर हाथ रख दो है? आप क्या कहते हो? महाराज जी मेरे घर में आप चरण रख दो। अच्छा एक बात और बता मैं आपको, सत्य कह रहा हूं, आप जब भी याचना करते हो तब यही कहते हो थोड़ा चरणों तक दे दो। क्या कहते हो? जल्दी बोलो। संत हो, सदगुरु हो तो उससे क्या कहते? आप थोड़ा सा चरणोदक दे दो। क्यों? कोई माई का लाल ये कहता आप अपना मुखोदक दे दो। बताओ, कोई कहता हो तो बता दो। यही कहते हो आप अपना थोड़ा सा चरणोदक दे दो। इसका मतलब है विशेषता चरण में। जितने शरीर के अंग हैं उनमें विशेषता किसमें है? चरण में है। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारणम। हम जितने भी संत भगवान की आरती करते हैं तो चरण से शुरू करते हैं। कहां से शुरू करते हैं? चरण से शुरू करते हैं प्यारे। चरण की बड़ी विशेषता है। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि ये होती सुमरत। गुरुदेव के चरणों का ध्यान करो, गुरुदेव के चरणों का चरणोदक लो। चरणोदक लेने से क्या होता है? बोले उद्धार होता है। विश्वामित्र जी ने कहा रामभद्रजू चरण तो रखो इसके ऊपर, उद्धार हो जाएगा, इसकी जड़ता दूर हो जाएगी। भगवान ने कहा चरण वैसे हम रखना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप कह रहे हो तो हम चरण रखे देते हैं। रखना क्यों नहीं चाहते हो? इसलिए नहीं रखना चाहते हैं क्योंकि आप समझ रहे हैं ऋषि पत्नी है। हाँ, और मैं हूं रघुवंशी, क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय वंश में मेरा जन्म हुआ है। यदि मैं ऋषि पत्नी के ऊपर चरण रख दूंगा तो अपराध बन जाएगा। विश्वामित्र जी ने कहा, फिर कहा रघुवंशी और सूर्यवंशी। आप रघुवंशी और सूर्यवंशी ये तो लीला है आपकी, लेकिन वास्तविक स्वरूप तो आपका व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद। ये बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन करम करे बिन नाना।
आनंद रहत सकल रस भोगी, बिन बानी बख्तावर जोगी। तन बिन परस नैन बिन देखा, लहे घ्राण बिन बास असैसा। सो सौ भांत अलौकिक करनी, महिमा जासु जाए ने बरनी। जे यूं गावह वेद बुध, जाए धरे मुन ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। आप भगवान हैं, इसलिए भगवान भक्त का उद्धार करता है तो चरण से ही करता है, इसलिए चरण रखिए। भगवान ने कहा आप कह रहे तो मैं रखे देता हूँ। गौतम नारी शाप बस, उपल देह धर धीर। चरण कमल रज चाहिती, कृपा करहु रघुवीर। और जैसे भगवान ने चरण रखा, लेकिन न हिली न डुली न बोली, ज्यों की त्यों रही। न हिली न डुली न बोली, ज्यों की त्यों। भगवान राम ने कहा आपने कहा चरण रखो, मैंने रख दिया, लेकिन न हिल रही न डुल रही न बोल रही। अब लक्ष्मण जी बोले चरण का चरण रखवा दिया और कुछ हुआ का हुआ नहीं। विश्वामित्र जी ने कहा राम चरण तो रख दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं फॉल्ट है, इसलिए करंट सप्लाई नहीं हो। पावर सप्लाई क्यों भाई, पावर सप्लाई होना चाहिए। पावर सप्लाई होगा तभी ना ये सब प्रकाश होगा। तो मैं क्या करूं, आपने कहा चरण रखो तो मैंने चरण रख दिया। अब उद्धार नहीं हो रहा तो मैं क्या करूं। आंख बंद कर ली विश्वामित्र जी ने, और जैसे ही आंख बंद की बोले मैं समझ गया समझ गया समझ गया। राम जी ने कहा क्या समझ गया, क्या समझ गए। विश्वामित्र जी ने कहा ये समझ गया मैं कि आपने चरण रखा है। तो चरण आपने कहा चरण रखो, मैंने रख दिया, लेकिन उद्धार इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि चरण रज नहीं डाली। जब तक चरण रज नहीं डाली जाएगी तब तक उद्धार नहीं होगा। इसलिए चरण कमल रज चाहती, रज चाहती, रज डालो। भगवान राम ने कहा पूरा चरण रख दिया है, उद्धार नहीं हो रहा, रज डालने से क्या होगा। चरण रखने से ही उद्धार होना चाहिए था, रज डालने से उद्धार क्यों होगा। विश्वामित्र जी ने कहा इसलिए कि राम पतन रज से ही हुआ है, इसका रज से पतन हुआ। कहा अहिल्या का पतन रज से हुआ है। भगवान राम ने कहा जब रज से पतन हुआ है तो रज से उद्धार कैसे हो सकता है। जब रज पतन का कारण बन गई है तो रज डालने से उद्धार कैसे होगा। विश्वामित्र जी ने कहा रज रज में अंतर है। हे राम, अहिल्या का जो पतन हुआ था वो काम रज से हुआ था, अहिल्या का जो उद्धार होगा वो राम रज से होगा। क्योंकि जब जब जीव का उद्धार होता है तब तब राम रज से होता है। इसलिए चरणोदक में राम रज है। बोलो चरणोदक में क्या है, राम रज है। इसलिए चरणोदक लिया जाता है क्योंकि रज मिल जाती है। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। भगवान ने कहा रज भी डाल रहा हूं जैसे रज डाली, पर सत पद पावन शोक न सावन। प्रगट भई तप पुंज सही, प्रगट हो गई, खड़ी हो गई, हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगी। भगवान ने कहा समय नहीं बचा है, जल्दी बोलो क्या चाहती हो। प्रार्थना लंबी चौड़ी की जाएगी तो आधा घंटा लग जाएगा, जल्दी बोलो क्या चाहती हो। अहिल्या ने हाथ जोड़ करके कहा प्रभु आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की, अकारण करुणा वर्णालय है आपने बड़ी कृपा की है। भगवान ने कहा वो सब बातें ठीक है, लेकिन अब चाहती क्या हो, बोलो। तो अहिल्या ने क्या मांगा, अहिल्या ने जो मांगा उसको सुन लो ठीक से, और सुन करके समझ लो कि अहिल्या मांग क्या रही है। अहिल्या ने जो मांगा है उसमें ये स्पष्टीकरण हो गया है कि अहिल्या ने अपनी गलती को स्वीकार किया है, और अहिल्या ने गलती को स्वीकार करने के बाद भगवान से क्षमा मांगी है, और क्षमा मांगने के बाद भगवान को ये आश्वासन दिया है कि अब मैं दोबारा गलती दोहराऊंगी नहीं। माताओं, बहन, बेटियों, भाइयों, जितने भी अबाल वृद्ध नर नारी जो भी बैठे, मैं सभी से इस बात को कह रहा हूँ, गलती जीव से होती है। ये हाड़ मांस का शरीर है, गुण दोष से बना हुआ शरीर है। ये चैलेंज नहीं किया जा सकता है कि गलती नहीं होती है, गलती होगी, लेकिन प्यारे गलती को स्वीकार कर लेना। और गलती को जिस दिन तुम स्वीकार कर लोगे उस दिन परमात्मा कृपा करेगा, लेकिन इस शर्त के साथ कृपा करेगा कि हम तुम्हारी बड़ी से बड़ी गलती को माफ करते हैं, लेकिन दोबारा तुम गलती दोहराना नहीं, हम तुम्हें माफ करते हैं। बड़ी से बड़ी भूल को भगवान क्षमा कर देगा।
लेकिन दोहराना नहीं, दोहराना सबसे बड़ा अपराध है। अहिल्या ने यही कहा कि मुझसे भूल हो गई, भूल हो गई तो अब मैं कभी गलती दोहराऊंगी। तो चाहती क्या हो, क्या चाहती हो? मैं यही चाहती हूँ कि जहां मेरा पति है मुझे वहीं भेज दो। परमात्मा सामने खड़ा है, नहीं तो कह देती है कि बस चरणों में जगह दे दो। कह सकती थी कि नहीं? यही कह सकती थी कि परमात्मा जब आ गया है तो चरणों में जगह मिलनी चाहिए, आपके चरणों में मुझे जगह मिल जाए, बस इतनी कृपा करो। लेकिन कहती क्या है? कहती यही है, मेरी प्रार्थना यही है, बस मेरी एक ही प्रार्थना है, क्या? कि जहां मेरा पति हो बस कृपा करके मुझे वहीं भेज दो। लक्ष्मण जी ने कहा, गजब की बात यह है, जिस पति ने सजा दी उसी पति के पास जाना चाहती है, जिसने सजा दी उसी पति के पास जाना चाहती है। नहीं तो जगतपति जब सामने आ गया है तो चरणों में जगह क्यों नहीं मांग रही है? चरणों से ही तो उद्धार हुआ है, जब चरण से उद्धार हुआ है तो चरण में ही जगह क्यों नहीं मांग रही है? पति ने दंडित किया है, सजा दी है, तो पति के पास ही क्यों जाना चाहती है? अहिल्या ने कहा, सुन लो छोटे ठाकुर लक्ष्मण कुमार, सुन लो मेरी बात को, मेरा पति महान है, मेरा पति इतना महान है कि मेरे पति से बड़ा कोई महान नहीं होगा। क्या तुम्हारे पति ने तुमको ऐसा श्राप दिया कि तुम पत्थर की हो गई हो, तुम पत्थर की हो गई? श्राप मिला कि नहीं मिला? अहिल्या कहती है, श्राप नहीं, मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह में माना। मेरे पति ने जो मुझे श्राप दिया है, दुनिया वालों को लगता है कि श्राप दिया है, मैं आज घोषणा करना चाहती हूँ कि मेरे पति का श्राप नहीं था, वो मेरे पति का वरदान था। क्या था? श्राप नहीं था, मेरे लिए वरदान था। कहा कैसे? अगर मेरा पति मुझे श्राप ना देता तो आज मुझे भगवान का दर्शन कैसे मिलता? मेरे पति का श्राप वरदान बन गया, जो आज परमात्मा का मुझे दर्शन मिल गया। और परमात्मा का दर्शन यदि मिल गया है तो परमात्मा से यही चाहती हूँ कि जिस पति ने परमात्मा से जोड़ा है उसी पति के पास मुझे भेज दीजिए, मेरा उद्धार हो जाएगा, मेरा कल्याण हो जाएगा। बिना पति के मेरा उद्धार होने वाला नहीं है। इसलिए गई पतिलोक आनंद भरी। कहां गई है? गई पतिलोक आनंद भरी, पति के पास पहुंच गई। गौतम ऋषि के चरणों से भगवान ने जोड़ दिया। देखो भाई, भगवान का काम क्या है? जोड़ने का। भगवान राम ने विश्वामित्र वशिष्ठ को जोड़ा। बोलो, भगवान राम ने विश्वामित्र और वशिष्ठ को जोड़ा। दशरथ